हेलो दोस्तों, मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 3। उसमें है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या है। ये है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसकी यदि हम परिभाषा की बात करें तो ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ऐसे है सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, उसको यदि कहीं पर ऐसा लिखा गया है कि ए आर सी साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यदि कहीं पर ऐसा लिखा गया है ए आर सी टैन इनवर्स टैन एक्स, इसको लिख सकते हैं टैन इनवर्स एक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि साइन इनवर्स एक्स कहीं पर लिखा गया है तो उसके बराबर ये 1/sin x ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसे सभी त्रिकोणमितीय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में होगा, सभी में होगा कि यदि cos इनवर्स x बराबर 1/cos x है, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मुख्य मान पर। ठीक है, मुख्य मान को इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद यदि हम परिभाषा की बात करें तो प्रतिलोम वृत्तीय फलनों से प्राप्त अनेक कोणों में से जो कोण संख्यात्मक रूप में सबसे छोटा होता है वही जो हमारा मुख्य मान कहलाता है। ठीक है, तो इसके हमने जो है परिभाषा, ये जो है परिभाषा केवल ऐसे देख लीजिए, इनसे जो हमारा मुख्य मान नहीं निकलेगा। ठीक है, ये जो है आप लोगों के संतोष के लिए जो है लिखवा दिया है, इसको याद ही ना करो, बस ऐसे केवल लिख लो। ठीक है, इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम जो है इस पे जो है कुछ लिखा रहे हैं उसको जो है नोट कीजिए, उसके बाद जो उससे हमारा सवाल लगेगा। ठीक है, तो इनको हम मिटाते हैं। तो हमारा क्या है, जैसे फलन है, इनको जो है याद ही करना होगा। ठीक है ना, फलन है, फिर प्रांत है, फिर परिसर है। ठीक है, इनको जो है याद ही करना पड़ेगा। ये जो फलन में है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होता है प्रांत -1 से 1, और ये परिसर होता है इनका -π/2 से π/2। ये जो है रेडियन में है, इनको जो नहीं जानते इनको जो है डिग्री में लिख देते हैं, -90 से 90 अंश के बीच में होगा। ठीक है, -π/2 और π/2 का मतलब है -90 डिग्री से 90 डिग्री तक इनका जो है मुख्य मान होगा, परिसर यहीं तक होता है। फिर cos इनवर्स एक्स, इनका भी प्रांत जो है -1 से 1 होता है, -1 से 1, और जो है इनका परिसर होता है 0 से पाई। मतलब इनको डिग्री में लिखना चाहें तो इनको जो है 0 अंश और यहाँ से 180 इसी के बीच में होंगे। ठीक है, अभी सवाल बताएंगे तो उनको उसमें बताएंगे। फिर साइन कॉस टैन इनवर्स एक्स का होता है, यहाँ पर जो है प्रांत होता है -∞ से इनफाइनाइट। ठीक है, ये जो है इनका फिर परिसर होता है यहाँ पर -π/2 से π/2। ठीक है, यहाँ पर फिर -90 से 90 के बीच में होंगे। फिर टैन हो गया। फिर कॉट इनवर्स एक्स, इनका जो है प्रांत होता है -∞ से इन्फिनिटी। उसके बाद परिसर होता है 0 से पाई। ठीक है, 0 से 180 अंश। ठीक, उसके बाद सेक इनवर्स एक्स, इसका जो है प्रांत होता है, ये रियल नंबर वास्तविक संख्याएं में से -1 से 1 के बीच की संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, -1 के और 1 के बीच की संख्याएं नहीं होंगी, और जो है इसमें सभी संख्याएं आएंगी। ठीक है, फिर इनका जो है परिसर की बात करें
ये होते हैं 0 से पाई, और इसमें जो है π/2 नहीं होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होंगे? 0 से 180 अंश तक होंगे। इनमें जो है 90 नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा इनमें। ठीक है, फिर कोसेक इन्वर्स एक्स लिखें तो r -1 से 1, मतलब ये वास्तविक संख्याएं में से माइनस और -1 इनके बीच की संख्याएं नहीं होंगी। फिर ये जो होते हैं -π/2 से π/2। ठीक है, π/2 होते हैं, इनमें जो है 0 नहीं आता है। ठीक है, यदि बात करें इनका तो कहाँ से कहाँ तक होंगे? -90 से 90 अंश तक। ठीक है, और इसमें 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इनको जो है नोट करिए प्रांत परिसर, बाकी जो हम आगे सवाल को बताते हैं। ठीक है, ये देखिए याद ही करना पड़ेगा, ये जो है हमको पूरा एकदम याद होना चाहिए, नहीं तो हमारा सवाल नहीं बनेगा। इसी से जो है हमारा सवाल बनेगा, इसी से है मुख्य मान निकलेंगे। ठीक है, तो इनको जो है याद कर लीजिएगा, बाकी सवाल देखते हैं सवाल कैसे लगते हैं मुख्य मान पर। मुख्य मान पर कैसे सवाल लगते हैं? जैसे हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल यह है कि साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इनका जो है हमको क्या निकालना है कि मुख्य मान बताओ, का मुख्य मान बताओ। ठीक है, हमको इनका जो है हमें मुख्य मान बताना है, तो इनका परिसर क्या था? परिसर सबसे पहले हम इनका परिसर लिखेंगे। परिसर यहाँ इनका क्या था? -π/2 से π/2, -90 से 90 के बीच में। ठीक है, यहाँ तक ये होना चाहिए। ठीक है, फिर अब इनको जो है कुछ मान लेंगे, मान लेते हैं क्या? माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर अल्फ़ा मान लिया। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1/2 बराबर साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब 1/2 साइन के फॉर्म में कितनी की मान होती है? तो कितना आएगा? साइन π/6। ठीक है, बराबर साइन अल्फ़ा। दोनों तरफ से तुलना करने पर अल्फ़ा बराबर क्या होगा हमारा? π/6 या फिर इसको लिख सकते हैं 30 अंश। अब ये जो है अल्फ़ा हमारा यहाँ तक है, यहाँ π/6 जो है -π/2 और π/2 के बीच में है कि नहीं है ये, तो यही हमारा मुख्य मान होगा। 90 -90 और 90 के बीच में 30 अंश है, तो यही हमारा मुख्य मान होगा। क्या होगा? मुख्य मान। ठीक है, मुख्य मान हमारा यही होगा। उसके बाद अगला सवाल हमारा है, सवाल नंबर दूसरा है cot इनवर्स रूट 3। cot इनवर्स रूट में 3, cot इनवर्स रूट 3 इनका मुख्य मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इनका परिसर लिखना होता है। cot ये होंगे 0 से पाई, इनका जो है परिसर यह है 0 से पाई। ठीक है, तो इनको मानेंगे क्या? माना cot इनवर्स रूट 3 बराबर थीटा।
ठीक है, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा √3, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं cot थीटा बराबर, यहाँ पर √3 किसका मान होता है, cot π/6 का, ठीक है। cot π/6 cot √3 होता है cot π/6 का मान, या फिर cot 30 अंश का मान होता है √3, ठीक है। π/6 का मान है मतलब 30 है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से तुलना करने पर थीटा बराबर क्या होगा हमारा, π/6, π/6। तो जो है ये 0 और पाई के बीच में आ रहा है, π/6। यहाँ पर यदि हम इनको डिग्री में लिखना चाहें 0 से 180 के बीच में, 180 अंश के बीच में। अब यहाँ पर ये लिखना चाहें क्या होगा, 30 अंश, 0 से और 180 अंश के बीच में 30 अंश है, तो यही हमारा मुख्य मान होगा। क्या होगा, मुख्य मान बराबर π/6, या फिर लिख सकते हैं 30 अंश, ठीक है। ये दोनों हमारे होंगे। उसके बाद जो हम आप लोगों को अगला सवाल बताते हैं। अगला सवाल है हमारा कोसेक इनवर्स -2, कोसेक इनवर्स -2, इनका जो है का मुख्य मान बताओ, ठीक है। कोसेक इनवर्स -2 का मुख्य मान बताओ। तो फिर लिखते हैं कोसेक, इनको कुछ मान लेंगे, जैसे कोसेक इनवर्स -2 बराबर मान लेते हैं बीटा, ठीक है। तो -2 बराबर क्या होगा, कोसेक बीटा, ठीक है। अब जो है कोसेक कितने का मान होता है, ये जो है 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ऐसे बाहर रहने देंगे। तो कोसेक 2 कितने का मान होता है, 30 का, π/6 बराबर कोसेक बीटा, ठीक है। अब जैसे होता है कि कोसेक माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं, कोसेक -π/6 लिख सकते हैं ना, कोसेक बीटा। इनका जो है परिसर क्या था, -π/2 से π/2, इनमें जो है 0 नहीं था, ठीक है, इनमें 0 नहीं था। तो यहाँ पर हमारा बीटा बराबर दोनों तरफ से तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर होगा -π/6 -30 अंश, ठीक है। तो यही हमारा जो है मान होगा। उसके बाद जो है हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा था साइन इनवर्स -1 बराबर साइन इनवर्स -1 का मुख्य मान बताओ, ठीक है। साइन इनवर्स -1 का मुख्य मान बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले इनका हम परिसर लिखते हैं। परिसर क्या था,
माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस 90 से 90 के बीच में, यही था 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर मानेंगे, माना साइन इनवर्स -1 बराबर अल्फ़ा। ठीक है, तो -1 बराबर क्या होगा, साइन अल्फ़ा। ठीक, फिर 1 कितने का मान होता है, माइनस साइन 1 कितने का मान होता है, साइन पाई बाई 2 बराबर साइन अल्फ़ा। ठीक है, माइनस साइन थीटा, इनको ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, साइन माइनस पाई बाई 2 बराबर साइन अल्फ़ा। ठीक, तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा हमारा, माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तुलना करने पर अल्फ़ा बराबर क्या होगा हमारा, माइनस पाई बाई 2। यहाँ पर जो आ रहा है तो इनको लिख सकते हैं -90 डिग्री। अब भाई इनके बीच में तो आ रहा है, ये 90 है तो 90 के अंश में आ रहा है, तो ये हमारा मुख्य मान होगा। मुख्य मान बराबर होगा -पाई बाई 2 या फिर 90 अंश। यही जो हमारे होंगे मुख्य मान। ठीक है, फिर अगला सवाल हमारा है कॉट इनवर्स -1। ठीक है, इनका मुख्य मान बताना है। तो काट का जो है होता है 0 से पाई। ठीक है, 0 से 180 अंश के बीच में रहेंगे ये, 0 से 180 अंश के बीच में। ठीक है, तो माना कॉट इनवर्स -1 बराबर क्या, अल्फ़ा। फिर -1 बराबर क्या होगा, कॉट अल्फ़ा। ठीक है, अब कॉट ये जो है -1 है। ठीक, अब इनको -1 को ऐसे बाहर रहने दीजिए, तो यहाँ पर 1 कितने का मान होता है, कॉट पाई बाई 4 का 1 मान होता है, बराबर कॉट अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, अब कॉट माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। तो इनको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, -पाई/4, कॉट -पाई/4 बराबर कॉट अल्फ़ा। यदि हम यहाँ पर तुलना करें कि अल्फ़ा बराबर -पाई/4 मतलब ये 45 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस तो है ही नहीं, 0 और 180 अंश के बीच में है और 0 और पाई के बीच में, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, ये कहीं भी जाएं हमको जो है इनके बीच में ही लेकर इनको आना है, 0 और पाई के बीच में। ठीक है, तो इनको कैसे हल करेंगे, जैसे कॉट इनवर्स यदि हम लिखें पाई-पाई/4, ठीक है, बराबर कॉट अल्फ़ा। ठीक है, ये जो है आप लोगों को पता होगा कि कॉट पाई माइनस थीटा बराबर होता है, यही होगा -कॉट पाई/4, ये आएगा ना -पाई/4। इनको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अल्फ़ा बराबर हमारा क्या होगा, तुलना करने पर यहाँ पर अल्फ़ा बराबर क्या होगा, पाई-पाई/4 ये आएंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर इनको हल कर लेते हैं, 4 पाई -पाई/4 ये आएंगे। तो यहाँ पर 4 में से 1 जाके आएगा 3 पाई/4। अब ये जो है 0 और 180 अंश के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं 3 पाई/4, और यहाँ पर 0 से पाई है, इनके बीच में आ रहे हैं, तो यही हमारा मुख्य मान होगा, मुख्य मान। ठीक है, यही 3 पाई/4 यही हमारा मुख्य मान होगा। ठीक है, तो अगला सवाल हम देखते हैं क्या अगला। अगला सवाल है साइन इनवर्स
1/√2, ठीक है, का मुख्य मान बताओ। ठीक है, तो मुख्य मान निकालने के लिए सबसे पहले हम इनका परिसर लिखते हैं -π/2 से π/2। ये इन्हीं के बीच में रहेंगे, इनसे बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर मानेंगे माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा साइन अल्फ़ा बराबर 1/√2। ठीक, अब ये कितने के मान होते हैं, 1/√2, साइन अल्फ़ा बराबर साइन π/4। साइन π/4 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ पर तुलना करते हैं, दोनों तरफ तुलना करने पर अल्फ़ा बराबर क्या होगा, π/4। ठीक है, तो ये जो है हमारा, यही हमारा मुख्य मान होगा। मुख्य मान बराबर क्या, π/4। ठीक है, अगला क्या है हमारा, फिर अगला सवाल देखते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 बराबर, इनका जो है मुख्य मान निकालना है, तो ये कहाँ से रहेंगे, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, इनसे बाहर ये नहीं जा सकते। तो यहाँ पर मानेंगे माना कॉस इनवर्स 1/2 बराबर अल्फ़ा। तो 1/2 बराबर क्या होगा, कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब ये इनका कितने का मान होता है, 1/2, कॉस, ये होंगे कॉस 1/π/3 बराबर कॉस अल्फ़ा। कॉस 60 का मान होता है 1/2, इसको 60 अंश लिखें या फिर π/3 लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ पर तुलना, अब ये जो है 0 और पाई के बीच में है, तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा, π/3। ठीक है, तुलना करने पर अल्फ़ा बराबर क्या आया, π/3। तो यही हमारा क्या होगा, मुख्य मान होगा, π/3। ठीक है, तो यही हमारा होगा, मुख्य मान होगा। ठीक है, उसके बाद हम, ठीक है, अब ये जो है मुख्य मान, अगर ये आप लोगों को निकालना होगा तो इसी तरीके से आप जो है मुख्य मान निकाल सकते हैं। लेकिन हमको ये जो है परिसर याद होना, ये याद होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इनको जो है जितने जल्दी हो सके इनको याद कीजिए और इसी तरीके से लगाइए, कहीं पर कोई दिक्कत होती है। ठीक है, तो एक बार इसको फिर दोबारा देखिए, उसके बाद सवाल लगाइए। उसके बाद जो हम आगे जो है सवाल बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।